Assalamualaikum everyone. Welcome to the new session of hydraulic and pneumatic control. आज के वीक में हम टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने कुछ टाइप्स के बारे में स्टडी भी की है, जिनमें से हमारे पास हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, मैकेनिकल एक्चुएटर्स हमने स्टडी किए हैं। ऑनवर्ड हम न्यूमेटिक एक्चुएटर्स को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स को देखेंगे और पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा जी, एक्चुएटर्स का मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूं दोबारा से। एक्चुएटर बेसिकली क्या चीज़ है? एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम एक इनपुट देते हैं। वो इनपुट पावर की सोर्स में हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, और वो इनपुट के रिस्पॉन्स में हमें कुछ स्पेसिफिक मोशन देता है, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल करके देता है, या स्पेसिफिक वेलोसिटी से वो रोटेट करता है। अब इसकी टाइप्स हमने कुछ देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि सॉलिनॉइड एक्चुएटर। सबसे पहले हमने सॉलिनॉइड एक्चुएटर्स को ऑब्जर्व किया था। उसमें क्या था कि हमारे पास एक कॉइल था, जिस मेटेलिक कॉइल जो कि एक कोर के ऊपर लिपटा हुआ था। ठीक है, उसको हम जब एनर्जी देते हैं तो क्या होता है कि ये कॉइल या तो मेटल के रॉड को अपने अंदर इंसर्ट करता है या फिर उसको इजेक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से काम करता है। तो इसकी हमने लास्ट टाइम वीडियोस भी देखी थी कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसकी भी वाइड एप्लीकेशन है, जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो क्विकली हो, जल्दी से हो जाए। तो हम वहाँ पर इस तरह का जो एक्चुएटर वो इस्तेमाल करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया था वीडियो के अंदर कि ये एक्चुएटर ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्रोल वाल्व के एंड पे लगा हो, वो कंट्रोल वाल्व के साथ भी लगा हो सकता है। ठीक है, और हमने वीडियो में ऑब्जर्व किया था कि वो कंट्रोल वाल्व को मूव करवा रहा था। ठीक है, सो एक्चुएटर कैन बी एनीवेयर और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन में हमने लास्ट टाइम न्यूमेटिक वाल्व, ठीक है, कार डोर ओपनर, गाड़ियों के दरवाजे खुलने वगैरह, इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व की थी। ये हमने दो डायग्राम्स भी ऑब्जर्व किए थे कि किस तरह से ये हमारा यहाँ पर एक्चुएटर लगा होता है और ये हम वाल्व को मूव मूव करवा रहे हैं। ठीक है, वाल्व के दूसरे एंड्स पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो ऑयल ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जगह पे जा रहा है। ये से दैट दिस इज ए पोर्ट एंड दिस इज बी पोर्ट। वहां पर आगे हो सकता है कोई और एक्चुएटर भी लगा हो, हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगा हो, न्यूमेटिक एक्चुएटर लगा हो, वो आगे कोई भी एक्चुएटर मजीद लगा हो सकता है। सॉलिनॉइड एक्चुएटर हमने ऑब्जर्व किया है वो वाल्व के साथ लगा और उस वाल्व को बेसिकली वो ऑपरेट करवा रहा है। उससे ऑनवर्ड हमने हाइड्रोलिक एक्चुएटर को ऑब्जर्व किया था। हाइड्रोलिक एक्चुएटर को हमने कई दफ़ा स्टडी कर चुके हैं, इसकी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये चीज़ों को लिफ्ट अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाल्व को ऑपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसे। इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, लीनियर एक्चुएटर होते हैं, रोटरी एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, और सेमी रोटरी एक्चुएटर्स होते हैं। इसकी हमने वीडियोस भी देखी थी। जो लीनियर होते हैं वो बेसिकली लीनियर डायरेक्शन में आगे या पीछे मोशन देते हैं। जो रोटरी एक्चुएटर्स होते हैं वो रोटेशन में मूव करते हैं। और जो सेमी रोटरी होते हैं वो कंप्लीट रोटेशन नहीं देते बल्कि ऑस्किलेटरी मोशन देते हैं। ठीक है, मतलब 360 डिग्री रोटेशन नहीं देते बल्कि उनका एंगल जो होता है वो 360 डिग्री रोटेशन से कम होता है। इनकी कुछ एप्लीकेशंस: हाइड्रोलिक जैक,
ठीक है। हाइड्रोलिक जैक आपको पता है कि ये आम एग्जांपल है, हम ऑब्जर्व करते हैं गाड़ियों को लिफ्ट अप करने के लिए हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है। कार वॉश स्टेशन के ऊपर अक्सर हम देखते हैं। और इनके अलावा अगर हम मेंटेनेंस करवाने चले जाएं तो वहाँ पर भी इवन जो मोटरसाइकिल मैकेनिक्स हैं उन्होंने भी ये सिस्टम अब इंस्टॉल किया हुआ है मोटरसाइकिल्स के लिए। और इसकी वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। लातादाद जगहों पर चीज़ों को लिफ्ट अप करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी बेसिकली हाइड्रोलिक एक्चुएटर का ही एक एग्जांपल है कि हम उसको ऑयल प्रोवाइड करते हैं और वो उस ऑयल की जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हैं, वो एक स्पेसिफिक मोशन देता है और ब्रेक को ग्रिप करता है, ठीक है। व्हील को ग्रिप करने की कोशिश करता है। उसके बाद हाइड्रोलिक रैम है। हाइड्रोलिक रैम बेसिकली ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस चीज़ को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए, प्रेस करने के लिए इस तरह की चीज़, ये वाली जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल की जाता है। उसके बाद सेंसर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स टू से डैट स्पेसिफिक सिग्नल सेंड करना है तो एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करता हुआ जाएगा और सिग्नल दे देगा, ठीक है। या चीज़ को स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। यूज एज अ सेंसर ऑल्सो। हाईली प्रिसाइज मोशन फॉर हैवी लोड्स, ठीक है। ये इसकी एक अच्छी एप्लीकेशन है कि ये बहुत प्रिसाइजली मूव करता है। आप ऑब्जर्व करते हैं जो क्रेन्स वगैरह होती हैं वो बड़ा प्रिसाइजली, जैसे जैसे वो ऑपरेटर उसको मूव करवाता है वैसे वैसे मूव करती है, इसे लूज मोशन नहीं देती, ठीक है। लूजली मूव नहीं करते बल्कि बड़ी प्रिसाइज इसकी मोशन होती है, बड़ी प्रिसाइज इसकी मूवमेंट होती है। उसके बाद आए थे आपके पास न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, ठीक है। बाकी जो था वो सारा प्रीव्यू था और हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो आज स्टडी करना है दैट इज अ न्यूमेटिक एक्चुएटर। न्यूमेटिक एक्चुएटर और हाइड्रोलिक एक्चुएटर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ ये फ़र्क है कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर में हमारे पास ऑयल्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है या फिर कुछ ऐसा लिक्विड आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास न्यूमेटिक एक्चुएटर्स आ जाते हैं उसमें हमारे पास ज़्यादातर जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर है। एयर का हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एयर हमें कंटेमिनेट करेगी हमारे मटेरियल को तो वहाँ पर हम गैसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। आमतौर पर से 90-95% हम एयर का ही इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर न्यूमेटिक एक्चुएटर। तो बेसिकली न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी हमें हमारा कंप्रेसर प्रोवाइड करता है। कंप्रेसर की भी काफ़ी सारे टाइप्स मौजूद है हमारे पास। अ, इसमें हमारे पास जो सबसे बेहतर कंप्रेसर नज़र आ रहा है फॉर द प्रेशर बिल्डअप दैट इज़ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बट उसका थोड़ा सा इशू ये है कि वो आपको कंटिन्यूस फ्लो नहीं दे पाता। उसके अलावा हमारे पास स्वैश प्लेट कंप्रेसर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दो जो मैंने आपको बताया दैट आर द पॉजिटिव कंप्रेसर, ठीक है। आपने पंप स्टडी की है तो जो कंप्रेसर की टाइप्स हैं वो भी इससे मिलती जुलती ही होती हैं। इसमें भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आता है, इसमें भी हमारे पास रोटरी कंप्रेसर आता है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास ल्यूब कंप्रेसर आता है, ठीक है। तो जो टाइप्स हमने पंप्स के अंदर स्टडी की थी उसी तरह की टाइप्स हमारे पास कंप्रेसर्स के अंदर भी आती हैं फॉर न्यूमेटिक पर्पस, ठीक है। सो ऑनवर्ड हम चलते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर। इट कन्वर्ट्स द एनर्जी फाउंड बाय कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर इनटू आइदर लीनियर और रोटरी मोशन, ठीक है। या तो ये लीनियर मोशन देती है या फिर ये रोटरी मोशन आपको प्रोवाइड करती है। सबसे अच्छा इसका जो बात है दैट इज़ अ क्विक रिस्पॉन्स इन द ऑपरेशन। इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है। उसकी रीज़न ये है कि एयर बहुत जल्दी किसी जगह पर अकोमोडेट कर जाती है, बहुत जल्दी उसका फ्लो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जबकि हमारे पास जो लिक्विड्स हैं, जो हमारे पास ऑयल्स हैं, आपको पता है उनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और विस्कोसिटी का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इन फ्लो, ठीक है। जब विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो बहुत जल्दी फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है। अगर आपने चैम्बर को फिल करना है और पिस्टन को मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह तो चैम्बर जब तक फिल नहीं होगा तब तक वो पिस्टन मूव नहीं करेगा। एयर के सिलसिले में चैम्बर को फिल करना बहुत आसान होता है, ठीक है। आपका जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और बहुत आसानी से आपकी एयर मूव करती है।
इनकी विस्कोसिटी, इनमें भी विस्कोसिटी होती है, लेकिन बनिस्बतन आपके लिक्विड्स के इनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। और इनमें एक बड़े मज़े का फैक्टर ये है, ये बात आप याद रखिएगा, कि लिक्विड्स के अंदर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, व्हेन वी हीट अप द लिक्विड्स, द विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका फ्लो बड़ा आसानी से क्रिएट हो जाता है। बट व्हाट हैपन्स इन द न्यूमेटिक्स, गैसेस के अंदर, एयर के अंदर क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ती है। उसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी से जो वो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। तो जो रेस्ट्रिक्शन होती है इन द मोशन वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन न्यूमेटिक्स। ठीक है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर बेसिकली इसकी बनावट कैसी होती है? बनावट बिल्कुल इसकी सिमिलर है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का दो पोर्ट्स होती हैं। वन इज़ द एक्सटेंड पोर्ट, वन इज़ द रिट्रैक्ट पोर्ट। एक्सटेंड पोर्ट में क्या होगा कि ये रॉड पूरा अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, तो इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं कि जनाब पिस्टन जो है वो आगे को मूव कर रहा है। तो दैट इज़ द एक्सटेंशन पोर्ट। जब एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो एयर होगी वो बाहर को निकल जाएगी। ठीक है। और जब हम और इस दौरानिए के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो रिट्रैक्ट पोर्ट है उसके अंदर से एयर इसके अंदर फिल अप हो रही है, इसके अंदर एयर अंदर आ रही है। ठीक है। और जब हमने इसको बैकवर्ड मूव करवाना है, रिट्रैक्शन करवानी है, इसकी बैक मूव करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि एक्सटेंड पोर्ट से हम एयर को अंदर लाएंगे। ठीक है, और रिट्रैक्ट पोर्ट से ये बाहर चली जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिक फिनोमिना है इसका। इसके अंदर बाकी सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये हमारे पास पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन की सील आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास अंदर ये रॉड की सील नज़र आ रही है। और साथ में ये हमारे पास ये जो एंड सील है। ठीक है, यहाँ पर एक सील लगी होती है ताकि एयर वगैरह की लीकेज ना हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बेरिंग लगा होता है। ये हमारे पास कंप्लीट रॉड मौजूद है। ठीक है, ये इसे वाइपर सील कहा जाता है, जो कि ये रॉड के एंड पे लगाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाला, इसे हम कहते हैं एंड कैप या बेस कैप। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बेरिंग कैप, क्योंकि इसके अंदर बेरिंग मौजूद होता है तो इसे हम बेरिंग कैप कहते हैं। और जो दूसरी साइड पे है उस पर कोई चीज़ नहीं लगी हुई तो उसे हम एंड कैप या बेस कैप कहते हैं। So these are the basic parts of cylinder of for pneumatic control। ठीक है, और तकरीबन ऐसे ही सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है टू हैंडल लिक्विड्स। ठीक है, तो इसको आप बेसिक देखना चाहे तो मैं एक दो मिनट इसे स्टेगनेट करता हूँ, तो आप इसको ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन है जी अमीर हमजा अमीर का, हाइड्रोलिक से ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव से मुझे बात समझ नहीं है आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, इसका रिस्पॉन्स क्विक होता है, ये मैं आपको कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये बहुत जल्दी से मूव करता है। ठीक है, सेंसिटिव से मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप क्या कहना चाह रहे हैं।
चलिए ऑनवर्ड मूव करते हैं। आगे इसके एक्चुएटर्स की कुछ हमारे पास न्यूमेटिक्स के लिए टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास प्लंजर टाइप आ जाता है। प्लंजर टाइप क्या होती है, बेसिकली इसमें रॉड होता है पूरा, ठीक है, और उसकी साइज सेम होता है, उसमें कोई ऐसा चेंजिंग नहीं होती। जैसे पिस्टन होता है ना, पिस्टन का आप ऑब्जर्व करें, इसके अंदर ऊपर एक पिस्टन लगा होता है, जबकि प्लंजर बिल्कुल एक कंप्लीट रॉड होता है, उसके ऊपर कोई पिस्टन जैसा उभार नहीं होता। तो डेट इज अ सिंगल एक्टिंग, ठीक है, एक कॉलम उसमें सिंगल एक्टिंग का बता रहे हैं और एक कॉलम जो है वो डबल एक्टिंग का बता रहे हैं। सो ऑन द सिंगल एक्टिंग साइड वी हैव वन पोर्ट, डेट इज ए पोर्ट, ठीक है, यहाँ से अगर एयर आती है तो इसके अंदर फिल अप हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि ये जो प्लंजर है ये हमारा बैकवर्ड मूव करेगा, और जब हमने इसको फॉरवर्ड मूव करवाना है तो हमें फिर खुद ही बाय हैंड इसको पुश करना पड़ेगा, और तब ए साइड पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी, कोई एयर वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि ये हमारा प्लंजर जो है वो आगे को मूव हो जाएगा, ठीक है। और जो एयर ये ए साइड से आई है वही ड्रेन यहाँ से दोबारा हो जाएगी। तो डैट इज द प्लंजर टाइप सिंगल एक्टिंग, ठीक है। जबकि डबल एक्टिंग में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, वन इज द ए पोर्ट एंड वन इज द बी पोर्ट, ठीक है। अब जो ए पोर्ट में जो एयर आ रही है उसने वो रेड कलर से शो करवाई है, और जो बी पोर्ट से आ रही है डेट इज इन द कलर ब्लू, ठीक है। से डैट अगर बी पोर्ट से हमने इसे फॉरवर्ड मूव करवाया हुआ है, तो हमने बेसिकली क्या किया हुआ है कि बी पोर्ट से हमने इसे एयर प्रोवाइड की है, और एयर ए पोर्ट से उसे उस एयर को ड्रेन करवाया, ठीक है, बाहर निकाला है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो पिस्टन है वो आगे को मूव कर गया। और अगर हमने इसको बैकवर्ड मूव करवाना है तो हमें ए साइड पे एयर देना पड़ेगी और बी साइड से इसे ड्रेन करवाना पड़ेगा। तो दैट इज द डबल एक्टिंग पिस्टन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पिस्टन टाइप सिंगल एक्टिंग। इसमें आप ऑब्जर्व करें कि जनाब ए साइड से हमने एयर दी है, डेट इज अ स्प्रिंग रिटर्न पिस्टन, ठीक है। सो ए साइड से हम अगर एयर देते हैं तो यहाँ से जो एयर है यहाँ से ये बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है, बैकवर्ड जब मूव आ जाएगा पीछे आ जाएगा, ठीक है। और जब हमने इधर से एयर का प्रेशर हमने ख़त्म कर दिया तो क्या होगा कि ये फिर आगे को मूव करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग, ठीक है। आपको मैनुअली इसे मूव नहीं करवाना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हो दोबारा से, ए साइड से अगर मैं एयर देता हूँ तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है ये बैकवर्ड रिट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे अभी डायग्राम शो करवाई, उसमें रिट्रैक्शन और एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब बैकवर्ड मूव करता है तो वो रिट्रैक्शन होती है। तो बेसिकली हम अगर ए साइड पे एयर देंगे तो क्या होगा कि रिट्रैक्शन होगी, पीछे को जाएगा। और अगर हमने एक्सटेंशन करवानी तो एक्सटेंशन हमारा स्प्रिंग करवाएगा। जबकि अगर इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं मजीद, इसकी कुछ और टाइप्स भी, जैसे कि हमने देखा कि इसके बैकवर्ड साइड पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। और सम टाइम ऐसा होता है कि इसके फ्रंट साइड पे स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। से डायरेक्ट हम बी पोर्ट से अगर हम एयर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि ये पिस्टन आगे को मूव करेगा और ये स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग वापस इसको अपनी पोजीशन पर ले आएगा। इसी तरह की एक और इसने एक टाइप दिखाई है हमें, उसमें बैक साइड पे हमारे पास स्प्रिंग मौजूद है कि अगर हम बी साइड से एयर देते हैं तो क्या होगा, पिस्टन आगे मूव करेगा और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम बी साइड से हम एयर को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग जो है उसे वापस खींच लाएगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे जरा।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक छोटी सी कॉल आ गई थी। अच्छा, मैसेज आया था बीच में, आप लोगों में से किसी एक का अगर लीकेज हो जाए तो प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। नो डाउट, अगर लीकेज लीकेज हो जाएगा प्रेशर बिल्डअप कैसे होगा। और अगर ये सेम सिचुएशन अगर हाइड्रोलिक में लीकेज हो जाए तो उसमें विस्कोसिटी ज़ाहिर ज़्यादा है, तो उसमें लीकेज का नुकसान इतना नहीं है जितना एयर में लीकेज का नुकसान है। नो डाउट ऐसा ही होता है, ठीक है। एयर में इतनी जल्दी प्रेशर फिर बिल्डअप नहीं होता, इसलिए आपसे सेंसिटिव कहना भी ठीक है। अच्छा जी, ऑनवर्ड मूव करते हैं। ऑनवर्ड मूव करते हैं जनाब। तो ये हमने अभी टाइप्स ऑब्जर्व की हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पिस्टन रॉड ऑन बोथ साइड्स, बल्कि दोनों साइडों पे आपका रॉड लगा हो। तो वो कैसे वर्किंग करता है बेसिकली कि यहाँ पर आपके दरमियान में पिस्टन होता है, ठीक है। इस साइड पर भी आपका एक रॉड होता है, दूसरी साइड पे रॉड होता है, ठीक है। तो दिस इज द बी पोजीशन, दिस इज द ए पोजीशन। अगर आप ए साइड से एयर देंगे तो क्या होगा कि ये इस तरफ को मूव करेगा। अगर आप बी साइड से एयर देंगे तो ये फॉरवर्ड को मूव करेगा, ठीक है। तो दैट हैपन्स जब हमारे पास दोनों साइडों पे अगर एयर मौजूद हो। सो दैट इज अ टाइप ऑफ डबल एक्टिंग। टैंडम टाइप, टैंडम टाइप कैसी टाइप होती है जिसमें हमारे पास इस तरह से हमारे पास वो पिस्टन और रॉड लगे होते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका ये वाला जो चैम्बर है और जो ये वाला चैम्बर है वो दोनों चैम्बर्स में फ़र्क होता है, ठीक है। मैं फ़र्क मतलब कि वो डिफरेंट होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। और वो किस तरह से इंटरकनेक्ट होते हैं, इस तरह से दैट इफ दिस इज द पोर्ट बी, बी टू पोर्ट इज कनेक्टेड विद बी वन पोर्ट, ठीक है। और इसी तरह से आपकी जो ए टू पोर्ट है वो ए वन पोर्ट के साथ आपस में कनेक्टेड है। अब अगर आपने एयर देनी है तो आप क्या करते हो कि यहाँ से ये जो हमारे पास इसे बेसिकली हेडर कहते हैं। अगर आप यहाँ से एयर देते तो क्या होगा कि वो बी वन की तरफ भी जा रही है और बी टू की तरफ भी जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये फॉरवर्ड को मूव करेगा। और अगर आप इधर से एयर देते हैं, ए इधर से एयर देते हैं तो आपके पास ए वन पोजिशन पे जाएगी और ए टू पोजिशन पे जाएगी। तो क्या होगा कि आपका ये जो पिस्टन का सारा सिस्टम है ये बैकवर्ड को मूव करेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि जनाब इसमें आपके पास एनर्जी अच्छी होती है। आप देखें कि दोनों साइडों पे प्रेशर बिल्डअप होगा, यहाँ पर भी प्रेशर बिल्डअप होगा, यहाँ पर भी प्रेशर बिल्डअप होगा सेपरेट। अगर आपने इसको इतना प्रेशर आपको रिक्वायर्ड है और आपने एक ही पिस्टन इस्तेमाल करना है तो आपको इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसका एरिया कैलकुलेट करें, इसका एरिया कैलकुलेट करें, और आपने एक पिस्टन बनाना है तो वो दोनों के एरिया के बराबर हो, ठीक है। सेड एंड इफ दिस इज एरिया ए वन, दिस इज एरिया ए टू। तो आप अगर चाहते हैं कि आप एक ही पिस्टन से इतना काम लें तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों एरिया को सम करेंगे और उन दोनों एरियाज के बराबर का एरिया होगा वो जो नेक्स्ट पिस्टन आप बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है टेलीस्कोपिक टाइप। टेलीस्कोपिक टाइप आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये कैसा है कि इसके अंदर सिंगल एक्टिंग के अंदर सिर्फ एक पोर्ट होती है, दैट इज द ए पोर्ट, ठीक है। ये एक पिस्टन लगा होता है और ये किसका केसिंग कह लें, ठीक है। ये दोनों मूव करती हैं। पहले ये मूव करती है, केसिंग मूव करती है, उसके बाद पिस्टन मूव करता है। पहले केसिंग नीचे आती है, साथ साथ पिस्टन उसके नीचे आता है। फिर एंड पे जब केसिंग मूव करना बंद कर देते हैं तो सिर्फ पिस्टन मूव करता है, दैट इज अ टेलीस्कोपिक टाइप। और ये जो मैंने अभी आपको बताई है ये है सिंगल एक्टिंग। और डबल एक्टिंग में क्या होता है कि डबल एक्टिंग में दो पोर्ट्स होती है, दैट इज द बी पोर्ट एंड दैट इज द ए पोर्ट, ठीक है। दो पोर्ट्स लगी होती है इसमें। सो क्या होता है कि अगर आपने इसको ऊपर मूव करवाना है तो हम ए पोर्ट में एयर देते हैं तो ये ऊपर मूव कर देती है। और अगर आपने इसे नीचे मूव करवाना है तो आप बी पोर्ट से एयर वगैरह देते हैं और ए पोर्ट से फिर आप ड्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये बिल्कुल नीचे आया हुआ है तो ये सारा का सारा अंदर ब्लू फिल हुआ हुआ है। ब्लू फिल हुआ, मैंने आपको बताया था कि बी जो है वो हमारा ब्लू कलर को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बी साइड से हमने एयर इसमें प्रोवाइड की है
और ए साइड से इसे ड्रेन कर लिया, ठीक है। जबकि इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कलर फिलअप नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास बी पोर्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ ए पोर्ट मौजूद है। सो डैट इज अ डबल एक्टिंग, ठीक है। दो पोर्ट्स लगी हुई हैं, बी पोर्ट है और ए पोर्ट है। So that is a double acting telescope type, telescopic type, और that is a single acting telescopic type। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये स्टेगनेट करता हूँ इसको, आप इसको देख लें। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे। अस्सलाम वालेकुम सर। उमर, सर क्वेश्चन तो नहीं है, समझ कुछ काफी हद तक आ गई है बात। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर और जी सर, मैंने कहा समझ तो काफी हद तक आ गई है, जो पढ़ाया करें कोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा ही पढ़ा रहे हो यार। आप देखो ये 19 स्लाइड हैं सिर्फ पूरे वीक में, थोड़ी हैं और यस सर। सर और टीचर्स भी काफी कम पढ़ा रहे हैं सर कोर्स। नहीं, कोशिश तो मेरी यही है कि आपको, ज़ाहिर है ऑनलाइन जो है वो इंटरेक्शन उस तरह की नहीं हो पाती, तो मेरी कोशिश तो यही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना करूँ। तो इंशाल्लाह आप फील भी करेंगे कि कोर्स ज़्यादा नहीं है, आपके सामने ये डायग्राम है छोटी छोटी, और तो कुछ भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी, बस। आवाज़ आ रही सर मेरी? जी जी, आ रही है। सर ये टेंडम में आपने जो बताया है कि हमने तीसरा पिस्टन ऐड करना हो, इसके बड़े डाई का होगा क्या? समझ नहीं आई। मैंने एक्चुअली बताया आपको कि ये बेसिकली हमें अगर प्रेशर ज़्यादा रिक्वायर्ड हो ना, पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड हो,
तो हम इस तरह का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा जो काम है वो एक ही पिस्टन कर दे, एक ही पिस्टन से ये सारा काम हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक बड़े डाय का एक पिस्टन बनाना पड़ेगा, और उसका जो डायामीटर होगा, उसका जो एरिया होगा, बेसिकली जो एरिया होगा वो इन दोनों पिस्टन के एरिया के बराबर होगा। ठीक है। सर जी ये जो है पिस्टन है, ये टैंडम हो गया और ये टेलीस्कोपिक, सर इनकी एप्लीकेशन बता दें, ये कहाँ यूज होते हैं? इनकी एप्लीकेशन बेटा वहाँ इस्तेमाल बस प्रेशर रिएक्टर के बाद हमें वो तरह जो फ्लंजर टाइप आ जाता है उसमें ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो पिस्टन मौजूद है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होना, जैसे कुछ कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है वो लिफ्ट करनी है। ठीक है। अब मैं आपको एप्लीकेशन इसलिए ऐसे बताऊँ कि जनाब अगर अगर आपने छोटी चीज़ लिफ्ट करनी है तो आप उसी चीज़ में प्लंजर इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपने बड़ी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो हो सकता है कि आप ये वाला सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो। अगर वही चीज़ में से डैट अगर आपने लिफ्टर है, वही अगर आपने बड़ा बनाना है तो आप हो सकता है टैंडम वाला इस्तेमाल करें उसी के अंदर। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे होता है ना इंजन, छोटा इंजन है उसमें आप सिंगल पिस्टन इस्तेमाल करते हो, बड़े इंजन में आप फोर फोर पिस्टन वाला इंजन इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो ये वैरायटी डिपेंड करती है कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। अच्छा, ये सेशन ख़त्म होने वाला है तो इंशाल्लाह आप न्यू सेशन ज्वाइन करें। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको विद इन 5 मिनट्स। जैसे ही सेशन ख़त्म हो जाएगा आपने विद इन 5 मिनट्स दोबारा क्लिक करना है। समटाइम ऐसा होता है कि 2-4 मिनट लग जाते हैं।